उनके सीने पर सांप लगा लौटने ऐसे। अरे यार कैसे जीत गया, कैसे जीत गया। रात को गए, ए दुआई है हमारे हाथ, दुआई है, दुआई है, दुआई है, हमें हमारे ससुर जी बता बचाओ, ससुर जी से बचाओ, ससुर जी से बचाओ, हाय दुआई, हाय दुआई, हाय दुआई। कहानी क्या मजा आता था, मतलब उम्र 55 की, दिल उनका था बचपन का। कभी हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। अभी आपने शीर्षक देखा, अरे ससुर जी और 12 दामाद। भैया 12 दामाद होंगे तो इसका मतलब 12 लड़कियां भी रही होंगी, तभी तो 12 दामाद आए हैं। अब लेकिन क्या बात है कि उनके ससुर जी एक सास है नहीं, तो इस ससुर जी क्या क्या कांड किया, ये मैं इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूं। बहुत समय पहले किसी गांव में 12 दामाद वाले ससुर जी रहा करते थे। नाम नहीं रहेगा, केवल ससुर जी रहेंगे। उनका काम क्या था, वो हर एक बरस एक दामाद के पास बिताए, एक बरस एक के पास बिताए, एक ऐसे ऐसे करके 12 बरस एक पर बिताए, फिर 13वें बरस से फिर वो सीरीज स्टार्ट हो जाए। अब कहने को कहा जाता है कि वो इस हद तक बदमाशी किया करते थे कि मतलब उसकी कोई अति नहीं, और उनको पता नहीं क्या मजा आता था, मतलब उम्र 55 की, दिल उनका था बचपन का। कभी घोड़े की रस्सी काट दे जब उनके दामाद और बेटी जाए, कभी पानी ऊपर से फेंक दें, कभी कोई नहाने जाए तो पीछे से रेत फेंक दे, मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी करे, और फिर बोले यार मुझे तो याद ही नहीं रहता है कि क्या मैंने किया। ऐसे भूलने का नाटक करे, बोले ये याद नहीं रहता यार, क्या करें। याद तो सब रहता था, बदमाशी के समय सब याद रहे, लेकिन बाद में याद नहीं आता था। अब ऐसे बेचारे सारे के सारे दवा तंग आ गए, बोले अरे ऐसे आदमी से करेगी क्या। एक तो उनकी बेटियां समझती नहीं बात में, ऊपर से ससुर जी हर साल आ जाते हैं। उन सब ने क्या काम किया, राजा के पास रात को गए, ए दुआई है हमारे हाथ, दुआई है, दुआई है, दुआई है, हमें हमारे ससुर जी बता बचाओ, ससुर जी से बचाओ, ससुर जी से बचाओ, हाय दुआई, हाय दुआई, हाय दुआई। अब किए हुए हैं। अब रात के राजा ने किसी तरह भगाया, लेकिन भागने को तैयार नहीं। कहते राजा तंग आ गया, बोला अरे बाप रे बाप, मैं तो तंग आ गया इन सब की बातें सुन सुन सुन। रात भर वो सब बोलते हैं। सुबह क्या हुआ, अब जब सुबह राजा उठा तो उसके कान पे ऐसे उसके हाथ रखे हुए, रात को रखा हुआ था उसने। अब वो निकले नहीं रहे, निकले नहीं रहे, निकले नहीं, कोई भी कुछ भी निकले नहीं रहे। अब बेचारे को कैसे किसी ने तैयार किया, रानी ने कैसे भी करके तैयार किया। अब राज दरबार पहुंचा, फिर भी उसके हाथ ऐसे कान पे, फिर भी उसके ऐसे कान पे। अब सब बोले ये हो क्या गया है, उसके हाथ हमेशा कान पर ही है, अब कहे छूटे तो छूटे कैसे। अब सबने कहा भाई जो इसका उपाय करेगा उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। सबने आया, उपाय किया, वो 12 दामाद भी आए। 11 ने कोशिश कर ली, जो सबसे छोटा था जिसका नाम अर्जुन था वो आया। वो समझ तो रहा था कि राजा ने हमारी बातें सुनी, इतनी ज्यादा सुनी कि वो उसने कान पर अपने हाथ ही रख लिया। आया, बोला ये राजा सुनो मेरी बात, हाथ हटा लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को लेकर भाग जाऊंगा, और फिर रोते रहना यहीं पे बैठ के। ये सुनकर राजा डर गया, उसके हाथ वहां से हट गए। अब ये देखकर सब कोई खुश, अरे ईश्वर तो राजा को ठीक कर दिया, राजा को ठीक कर दिया। बहुत सारा उसको धन दिया गया, बहुत सारा धन लेकर जब वो आया अपने घर में, तो जो 11 दामाद और ससुर जी, उनके सीने पर सांप लगा लौटने ऐसे। अरे यार कैसे जीत गया, कैसे जीत गया। वो सबके सब परेशान हो गए कि यार जीत गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो सबने योजना बनाई, ये काम करते हैं इसको मार कर इसका सारा धन ले लेते हैं। अर्जुन को इस बात का पता था नहीं। 11 दामाद और ससुर जी ने नींद की दवा मिला दी। अब नींद की दवा मिला तो बेचारा बेहोश हो गया। बेहोश में लेकर उनका इरादा नदी में पत्थर बांध के नदी में फेंकने का। नदी में लेकर गए, लेकिन भाई पत्थर लाने लाए तो लाए कौन। अब ससुर जी बोले अरे जाओ बड़े दामाद लेकर आओ। बड़े दामाद का मन नहीं था, यार इतना बड़ा पत्थर इसके शरीर कौन लेकर आएगा। उसने अपने छोटे वाले को बोले, वो अपने छोटे वाले को बोला। ऐसे करते करते जब 11 दामाद के पास गए, 11 बोला ससुर जी आप लाइए ना, आप ही तो जैसा बखेड़ा किया। अब ला कोई नहीं रहा है। वो ऐसी अर्जुन, तब तक इसी बीच में अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन की नींद खुल गई तो तुरंत निकल के भागा वहां से, बोला भागो यहाँ से। ये उसने क्या काम किया, अपने कपड़े को, जो कपड़ा पहना था उसको छोटे से पत्थर बांध के धीरे से नदी में फेंक दिया। फेंका तो सबको नदी में तैरता हुआ उसका कपड़ा दिखाई दिया, तो सबको लगा वो लगता है लुढ़क कर नदी में बेहोशी की अवस्था में गिर गया होगा। सबका लोग भाई खत्म हो गया, चलो बात खत्म, इसकी धन दौलत हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ किस्मत हो उसका क्या करे कोई।
जब अर्जुन भाग कर जंगल में गया, जिस जगह गया, वहां पे क्या था, चोर वगैरह बहुत सारा अपना धन छुपाया करते थे। अब भागते भागते जब उधर से दौड़ते दौड़ते आ रहा है, तो चोरों को लगा, अरे बाप, लगता है राजा के सिपाही आ रहे हैं, बेचारे सब धन दौलत छोड़कर सब भाग गए। गए तो उसको तो और धन दौलत मिल गई। अब उसने धन दौलत सब उठाई, 1 महीने बाद वापस आया, पूरा उसके बाल दाढ़ी सब बढ़े हुए हैं। बोले, अरे अर्जुन, तुम्हारी ये हालत कैसे होगी? अरे बोला, मेरी ये हालत, सिर्फ दाढ़ी बढ़ गया, और देखो उसके हाथ में ये मोटे मोटे सोने के कड़े, गले में सोनों की माला, सब बोले यही तो, ऊपर से नीचे सोना ही सोना है, इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? तब उसने कहा कि अरे मेरी मरी हुई सास ने मुझे सोना दिया है? मरी हुई सास ने सोना दिया? कैसे? स्वर्ग से आकर दिया है मुझे। ये स्वर्ग से आकर तुम्हारी मरी हुई सास ने तुमको सोना दिया है? हाँ, कैसे? अब सब बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगे। बोला, अरे क्या हुआ था, जब मैं नदी में डूब गया था ना, तो मैं स्वर्ग गया। स्वर्ग गया तो वहां सासू माँ मिली, वो खुश हो गई मुझसे, खुश होकर उन्होंने मेरी आवा भगत की और बढ़िया से की। और जानते ससुर जी, बोले क्या? मैं उनको पहचान ही नहीं पाया, वो तो 25 वर्षीय युवती जैसी लग रही थी एकदम। अरे क्या बात करती, ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा ही होता है, स्वर्ग में कोई बूढ़ा थोड़ी ना होता, तभी तो स्वर्ग स्वर्ग है। 25 साल की हो गई है, आओ बताओ, आप 60 के हो गए, कैसे काम चलेगा? अरे बेटा, बात तो सही है, बताओ कुछ उपाय बताओ, कैसे ऊपर पहुंचे, स्वर्ग में कैसे पहुंचे, बताओ बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा उपाय। आप सब 11 भी जा सकते हैं, आप ससुर जी भी जा सकते हैं। ससुर जी को लगा, यार 11 जाएंगे तो धन दौलत भी ले लेंगे, उस सास को भी ले जाएंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बोले, अरे चिंता मत, रुको रुको, मैं बड़ा हूं ना, मैं जाऊंगा, चिंता मत, मैं जाऊंगा, तुम्हारी सास को भी लेकर आऊंगा, उनसे आशीर्वाद भी लूंगा, उनसे धन दौलत भी लूंगा, तुमको सब बांट दूंगा, चिंता मत करो, सब बांटूंगा। सब बोले चलो ठीक है। सब गए, सबने वैसे ही ससुर जी को रस्सी में बांध दिया, ससुर जी को। लेकिन छोटे दामाद ने बोला, देखो ससुर जी, अब पैरों में पत्थर बांध दिया। बोला, देखो ससुर जी, कुछ भी हो, मैं मंत्र जो मार रहा हूँ, उस मंत्र की एक ही शर्त। बोले क्या? बोला, देखो अपने हाथ पर ऐसे मत हिलाना, ज्यादा हिलाओगे रस्सी खुलनी नहीं चाहिए, खुल गई तो आप स्वर्ग भी नहीं पहुंच पाओगे और आपका काम भी खराब हो जाएगा, रस्सी खुलनी नहीं चाहिए। बोला, हाँ मैं हिलूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं। मंत्र उतर मार के, झूठ मूठ का मंत्र मार के नदी में ढकेल दिया। अब रस्सी बंधी, ऊपर से नीचे पैर में पत्थर। कौन 60 साल का आदमी, क्या भाई साहब 20 साल का लड़का भी नहीं निकल पाए। अब वो नदी में बेचारा डूब गया। अब जब नदी में डूब गया, अब तब जाकर 11 को अकल आई, अरे यार, अर्जुन ने तो बड़ा बढ़िया काम किया, इस मुसीबत से हमारा पीछा छुड़ा दिया, ये तो गया। और उसके बाद अर्जुन ने बोला, भाई अब इसके बाद कोई फालतू काम नहीं करेगा, सब अपने अपने घर जाओ, आधी थोड़ा थोड़ा धन दौलत लो और सब अपने अपने घर जाओ। और बहुत सारा धन दौलत लेकर अर्जुन सुखी सुखी रहने लगा। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई अवतार कहानी लेकर आऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, बाय।